Good morning, students. Let's start exercise 13.1. Question number 3. Solve the following. First part is your 3 into new bracket 2x minus 3 plus 5 into 3x minus 4 is equal to 14. बेटा इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना आप लोग पर। पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टू द 6x हो जाएगा। 3 टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू 9 हो जाएगा। फिर इस प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15x हो जाएगा। फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 40। ये हो गया हमारा। अब यहां पे एक बार 6x और 15x 6x में 15x ऐड करेंगे तो 21x हो जाएगा और 29 और माइनस 20 और 9 दोनों माइनस में माइनस माइनस प्लस होगा। इट मींस ये माइनस 29 हो जाएगा इज इक्वल टू 40। 21 is equal to 14 और 29 के ट्रांसपोज करेंगे प्लस में आएगा ये 21 is equal to 4 में आएगा ये 30 करेंगे 3 और 4 43 हो जाएगा। x is equal to 43 upon 21 ये आंसर आएगा। इसी तरीके से इसका b वाला पार्ट करना है जिसमें भी x है उसको एक साथ कर लेंगे हम। ये 2.5x ऐसे रहेगा 0.5x इधर आएगा तो माइनस में आएगा। इधर आपका 30 बचेगा 7 इधर आएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.5x से 0.5x माइनस करेंगे कितना आएगा 2.0x हो जाएगा। 30 में 7 ऐड करेंगे कितना होगा 20 हो जाएगा। then x is equal to 20 और ये 2 है 2.0 is nothing तो x नीचे आ जाएगा 2 और 2 2 10 जा 20 x is equal to कितना आ गया आपका 10 आ गया। इसको सिर्फ नोट करिए आप लोग। बेटा इरेज करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी का सी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट। सी पार्ट आप लोग होमवर्क में करेंगे। सी पार्ट इसका ए पार्ट जैसा ही है तो सी आप लोग होमवर्क में करेंगे। चलो इसका बी पार्ट बताते हैं। इसके पहले हमने जो बताया था वो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हो गया था।
तो जो मैंने यहाँ पर बी पार्ट बताया क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट था बाय मिस्टेक, तो ठीक है उस क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट क्या था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट नहीं बताया, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट अभी ये लिखा है 3a plus 2 in bracket a plus 2 is equal to 20 minus 2a minus 5। ध्यान से देखना इसको, यहाँ पर हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हो जाएगा 3a। अब यहाँ 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे 2a हो जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 2 4 हो जाएगा, इधर 20 बचेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अब जो a वाला टर्म है उसको एक साइड कर लेंगे, जैसे यहाँ 2a है और 3a है तो ऐड होकर 5a हो जाएगा, तो इसको इधर लाएंगे, ये आपका हो जाएगा 5a और ये 2a इधर आएगा तो प्लस 2a हो जाएगा। यहाँ कितना बच रहा है 20 और 5 25 हो जाएगा और 4 इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे 7a 25 को माइनस करेंगे 21 हो जाएगा, a इक्वल टू 21 अपॉन 7 7 into 7 7 3 21 a इक्वल टू कितना है 3 आएगा, ये a की वैल्यू आ गई। अब इसी क्वेश्चन का डी पार्ट आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट कि आप लोग होमवर्क में करेंगे और डी बता डी पार्ट लिखो। डी पार्ट है 2 into x minus 2 minus 3 into x minus 3 is equal to 5 into x minus 5 minus x minus 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, इसी को हमें सॉल्व करना है, ध्यान से देखना आप लोग। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा 3 से 9 हो जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को x से 5x हो जाएगा ये आपका, फिर 5 को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, माइनस 4 को x करेंगे तो माइनस 4x होगा, माइनस माइनस प्लस 4 into 32 हो जाएगा। जो भी x वाला टर्म उसको एक साइड करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ देख पा रहे हैं 2x और माइनस 3x दोनों को हम माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ x है, और यहाँ पर 5x और 4x दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पर माइनस x ही आएगा, इधर भेज देंगे तो माइनस x हो जाएगा। ये इसका सारा टर्म सॉल्व हो चुका है, कांस्टेंट टर्म सॉल्व करते हैं, ये -4 है प्लस 9 है, तो 9 से 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 को दे देंगे, ठीक है। और इधर कितना बच रहा है उसको पहले लिख लेते हैं, ये 32 है माइनस 25 है, 32 से 25 को माइनस करिए कितना आएगा 7 है, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ 9 प्लस में तो माइनस में है, तो 9 से 4 को माइनस करें प्लस 5 आएगा, प्लस 5 इधर आएगा माइनस 5, माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, x इक्वल टू 2 का मान -2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा -2 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। नोट हो गया, रेज करें। हाँ बेटा बोलो।
नहीं, माइनस सिलेबस नहीं है। नोट नहीं हुआ था क्या आपका? आंसर बच गया था। बताइए भाई, बी वाले का आंसर कितना आया था आपको बताइए। बी था कि डी था? कौन सा क्वेश्चन है? थ्री का डी माइनस वन आया था, यहाँ पर माइनस वन आया था। जो हमने लिखा था यहाँ पर माइनस वन आया था, लेकिन नहीं। हम्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा बी वाला पार्ट हो गया था, अभी इससे पहले बता दिए थे हम। यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, x की फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आपका है x प्लस 1.2x इज इक्वल टू 4.4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 1x है, ठीक है, जो 1x है ये 1.2x दोनों जो जाएगा 2.2x और इधर कितना है 4.4। मैं यहाँ पर x लिखा तो यहाँ इसका मतलब हमारी जो हमेशा हाइट रहता है, तो हम अपने जरूरत के अकॉर्डिंग वो लिख सकते हैं कि 1x 1.2x से दोनों डिवाइड करेंगे, 2.2x आएगा इक्वल टू 4.4 आएगा। अब पहले ट्रांसपोज कर लेंगे 4.4, अब 2.2 से नीचे आ जाएगा। अब पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, बिकॉज़ दोनों सेम हाँ प्लेस पर है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया x इक्वल टू 2 आ गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया यहाँ पर 2 होगा। इस तरह ये 4 का a वाला पार्ट होगा। अब 4 का c पार्ट सेम है, तो 4 का हम d वाला पार्ट बता रहे हैं। देखिए ध्यान से 2.4 x plus 1.5 is equal to 3.7 x minus 2.25। ठीक, अब ध्यान से देखना, जो x वाले टर्म हम एक साइड करेंगे, ये है 2.4x, इसको इधर लाएंगे माइनस 3.7x मिलेगा, यहाँ पर माइनस 2.2x है। अब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस में आएगा, माइनस 1.5 हो जाएगा। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, इसका 3.7 से 2.4 माइनस करेंगे, देखते कितना आता है। तो 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और इसी को यहाँ रखेंगे। एक्स ऐसे ले लेते हैं। यहाँ देखिए दो माइनस दिख रहे हैं, जहाँ पर दो माइनस दिख रहे हैं उनको ऐड कर लो। यहाँ पर डेसिमल एक ही डिजिट पार्ट डेसिमल से हमने 0 बढ़ा लिया, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस लगा के दोनों को ऐड करेंगे। 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, फिर 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 0.3 से 5 लगाना है, और 2 में ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा 3.75 on 1.3, ये 1.3 जब पर डिवाइड हो जाए। ठीक, अब चलो इसी को सिंपलीफाई करते हैं, तो ध्यान से देखना। पहले तो डेसिमल हटाना पड़ेगा हमको। डेसिमल देखिए यहाँ पर राइट साइड इधर से दो डिजिट बाद लगा, यहाँ एक डिजिट बाद लगा होता है, तो जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर दो डिजिट, यहाँ पर दो डिजिट बनाना पड़ेगा। अब देखिए 0 बढ़ा दिया हमने, यहाँ पर भी दो डिजिट पर डेसिमल लगे, ऊपर भी ऐसे डिजिट पर है, डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, ये आएगा 375 अपॉन 130। ठीक है, ये आपका हुआ। अब क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 है 35, और 5 का 35, और यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चढ़ जाएगा, 3 है 6 30 हो जाएगा। ठीक, अगर 3 से अगर डिवाइड नहीं होगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 75 अपॉन 36 आएगा।
ओके, यहाँ देखिएगा लगभग कुछ वैल्यू आ रही है वो बेटे 3 के आसपास आ रही है। ठीक है, इसको से वैल्यू जो आ रही है वहां लगभग 3 के आसपास आ रही है। 26 और 30 ये 75 है। ठीक है, जाएगा नहीं हालांकि 78 आएगा आसपास, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 3 आ रही है। ध्यान से देखकर हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर आपका 5 दिया है तो हमने 5 नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 5 होने की बाय मिस्टेक यहाँ पर 5 नहीं लिखा गया है, इसलिए आपका आंसर देखिए कहीं सॉल्व करना, अगर यहाँ 5 करेंगे तो आंसर आपको 3 आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन में लिखा है 2.45 है यहाँ पर, तो हमने 5 नहीं लिखा, बाय मिस्टेक 5 लिख दिया, आंसर 2.4 है। बाकी आप लोग बाकी सॉल्व करेंगे तो 75 पर 26 है। अगर यहाँ पर हम 5 करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा। ठीक है, आप लोग ये मत कर लीजिएगा यहाँ पर आप 5 मत लिखिए, क्वेश्चन आपका आंसर नहीं करेक्ट है, पर अगर यहाँ 5 लिखेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा। नोट हो गया? गुड। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही रहेगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिए, कल सॉल्व करते हैं।